हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो चलिएगा, आज की क्लास से हमारा हिंदी का चैप्टर 5 है। क्या है? चैप्टर नंबर हमारा 5 है। रोज़ कहानी के पढ़ने वाले हैं, जो हमारा लेखक का नाम है अंग्रेज जी के बारे में पढ़ने वाले। चलिए, अंग्रेज जी के बारे में जितने भी इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है और सारा ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं क्लियर। पहला नंबर क्वेश्चन सभी को लगाने की प्रयास करना है। पहला नंबर को, रोज़ कहानी की नायिका कौन है? क्या है? रोज़ कहानी की नायिका कौन है, मतलब नायिका के नाम पूछ रहा है रोज़ कहानी की, तो हमारा लेखक का नाम हो जाएगा मालती। क्या है? इसका आंसर होना चाहिए ए नंबर, मालती है रोज़ कहानी के नायिका के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर के, गैगरीन क्या है? सभी बच्चे गैगरीन के बारे में बताना है। तो गैगरीन क्या होता है, तो याद करना है, सभी एकदम कान खोल कर याद करना है कि गैगरी एक प्रकार की बीमारी होती है। मतलब इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कि एक हार्ट अटैक की बीमारी नहीं, गैगरी मतलब कहने का है अर्थ है कि जब मतलब कि किसी भी इंसान के चोट वोट लगता है और चोट लगने के बाद धीरे धीरे नहीं कट जाता है, उसके बाद मतलब धीरे धीरे पकने लगता है और बहुत बड़ा घाव होता है, और ये मतलब ऑपरेशन कराने पड़ता है, होता है कि नहीं? तो ये प्रकार के रोग होता है, यानी कि बीमारी होता है। तो क्या लगाना है? ऑप्शन हमारा डी होगा, बीमारी होता है। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर, और सभी के आंसर लगाना है कि निम्न में से किस कहानी में गैगरी का उल्लेख है? क्या है? गैगरी का उल्लेख बताया गया है। तो याद रखना, गैगरी हमारा है ना, ये रोज़ कहानी में बताया गया है। क्या समझ में आ गया है? गैगरी को बताया गया है, गैगरी एक प्रकार की बीमारी है, और यह बीमारी चैप्टर हमारा है रोज़ कहानी के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब कि रोज़ में बताया गया है। ठीक है, समझ में आ गया। और अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर। चौथा नंबर क्वेश्चन के सभी के आंसर है लगानी है कि मालती से, चलिए बताइए, बचपन से खेलने के लिए सचिदानंद हीरानंद बादशाह अगेर ने कौन सा नाटक लिखा था? मतलब ये बचपन में खेलने के लिए कौन सी नाटक लिखा था? तो याद रखना है, तो हमारा है इंद्रसाभा नमक। क्या है? तो चौथा के आंसर हो जाएगा इंद्रसाभा नमक, जो कि नाटक लिखे थे कौन? अंग्रेज जी ने। क्या समझ में आ गया? और 5 नंबर क्वेश्चन को सभी के आंसर लगाए। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, याद रखना है कि मालती किस किस कहानी की पात्र है? मालती जो लेखक है हमारा, किस कहानी की पात्र के नाम से जाना जाता है? और सभी के आंसर लगाना है। और अभी तक प्यारे बच्चों को भी एक बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, लाइक नहीं किए हो, नहीं शेयर किए हो वीडियो को, तो एक बार ये काम जल्दी जल्दी कर लीजिएगा सबको, ठीक है? और लगाइएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि मालती किस कहानी की पात्र कहलाता है? तो यह है रोज कहानी। तो इसका फाइनल क्या होगा? बी नंबर आंसर, रोज कहानी, ठीक ना? और अगला क्वेश्चन है, और सभी के आंसर लगाना कि हमारा है 6th नंबर क्वेश्चन है कि अज्ञेय का पिता का नाम था? अज्ञेय के पिता का नाम क्या था? लगाना है इसका आंसर, अज्ञेय जी की पिता का नाम क्या है? तो यह है डॉ हीरानंद शास्त्री। डॉक्टर क्या है? हीरानंद शास्त्री। किनका? अज्ञेय जी की पिता का नाम। ऑप्शन नंबर सी होगा। 7 नंबर क्वेश्चन के सभी लगाना, तार सप्तक के संपादन कौन है? तार सप्तक के संपादन कौन है मुख्य? तो याद रखना है, तार सप्तक जो लेखक हैं अंग्रेज जी। क्या है? तो हमारा राइट आंसर अंग्रेज जी हो जाएंगे। और 8 नंबर क्वेश्चन, और आपके लिए 8 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा इसका आंसर क्या होगा कि निम्न में से किस कहानी में गैगरी का उल्लेख है? निम्नलिखित में कौन सी कहानी हमारा है जो गैगरी के उल्लेख बताएगा? और सभी को पता होगा, तो गैगरी के उल्लेख है रोज कहानी में बताया गया है, तो मतलब बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। और 9th नंबर है कि रोज शीर्षक कहानी का लेखक है। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? अंग्रेज जी, रामधारी सिंह दिनकर, या मोहन राकेश जी होंगे, या उदय प्रकाश जी होंगे। तो याद रखना, रोज कहानी में लेखक का नाम है अंग्रेज जी। रोज शीर्षक कहानी में लेखक का क्या नाम है? अंग्रेज जी। ऑप्शन नंबर ये होगा। और इसी तरह से 10th नंबर क्वेश्चन सभी के आंसर लगाइएगा। तो 10th नंबर पर कि रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी के बर्तन गर्म पानी में क्यों धो रही है? रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी की बर्तन गर्म पानी में क्यों धो रही है? तो याद रखना है, जो रोज शीर्षक कहानी में जो मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से दही जमाने के लिए धो कर रही थी। क्या होगा? दही जमाने के लिए। याद हो गया? चलेगा, याद हो गया। 11th नंबर ऑब्जेक्टिव पर आइएगा। किसी रचनात्मक की व्यक्ति, क्या है? किसी रचनाकार की पंक्तियां हैं, नारी स्वपन स्वपन है, नारी सुगंध है, नारी
पुरुष की वाह पर झूलती हुई चूहे की माला है। तो मतलब ये बात बताया गया है अंग्रेजी चैप्टर के बारे में। नहीं, अंग्रेजी के बारे में पढ़ना था, अंग्रेजी में होगा सभी क्वेश्चन के आंसर। 12th नंबर क्वेश्चन, और 12th वाले बच्चे को पढ़ा रहे हैं 12th का क्वेश्चन के आंसर लगाएगा कि अगेन ने 3 संपादकों को काव्य संकलन का क्या किया। जो अगेन ने 3 संपादक लिखे थे, ठीक है, तो वो क्या किए थे, तो याद रखना है, वो है संपादन कर दिए थे, मतलब प्रतिस्थापित कर दिए थे एक दूसरे जगह। ठीक है, चलेगा। ऑटो तो टर्न ऑफ स्क्रीन, बैटरी नहीं है ना। 37%। कहाँ हो रही हो? ये हो रहा का स्क्रीन पर। चलिए देखिएगा, और हमारा है 13 नंबर क्वेश्चन में, मालती के पति क्या है। तो मालती के पति हैं एक प्रकार के डॉक्टर हैं, सभी की याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक ना। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और इस चैप्टर का इतने ही ऑब्जेक्टिव काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। क्योंकि थोड़ा सा मतलब कि हाली स्क्रीन में है ना, मतलब कि एक बैटरी जैसा थी दिखा रहा कि लो है बैटरी, पता नहीं क्या चीज़, मोबाइल के तरह से बैटरी है, लेकिन देखते हैं माइक के क्या ख़राब हो गया बैटरी, वही को देखना है। ठीक ना। तो चलिए एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।